कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे जो भी मिडवाइफरी है कैसे कैसे काम करती है, अपने कौन कौन से उसके स्कोप होते हैं और कौन कौन से एरिया में वो क्या है काम करती है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या क्या पढ़ा था कल? ठीक है, कैसे कैसे जो भी मिडवाइफरी है वो कैसे कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करती है, रिसर्च एरिया में कैसे हेल्प करती है, क्लिनिकल एरिया में कैसे हेल्प प्रोवाइड करती है, तो वो अपने देखा था। अब अपने पढ़ेंगे कि कैसे मिडवाइफरी है वो क्या है, बेसिक कंपटीशन ऑफ मिडवाइफरी, कि मिडवाइफरी की आधारभूत क्षमताएं कौन कौन सी है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक महिला है वो प्रेगनेंसी, लेबर तथा प्रीपीरियम के दौरान जो भी इफेक्टिव केयर प्रदान करने के लिए जो भी मिडवाइफरी होती है उसको कौन कौन सा नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि जो मिडवाइफरी होती है उसको प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट है मदर, तो उस दौरान और उसके बाद में जब डिलीवरी हो रही है उस दौरान और उसके आफ्टर डिलीवरी कौन कौन सी उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसका क्या होना चाहिए, उसको एक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से नॉलेज होने चाहिए, तो उसके लिए अपने हैं हेल्थ डिटर्मिनेशन। हेल्थ डिटर्मिनेशन का मीन क्या होता है, हेल्थ क्या होती है? सबसे पहले तो हेल्थ होती है जो क्या होती है इसमें सोशली जो भी पर्सन है वो क्या है, सोशली, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली क्या होना चाहिए, वो हेल्थी होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली मतलब कि अपनी बॉडी पोस्चर से, ठीक है, मेंटली मतलब अपने दिमाग से, सोशली सोसाइटी के जो भी अपने जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके द्वारा वो क्या होना चाहिए, अपना जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करता होना चाहिए। ठीक है, और स्पिरिचुअली मतलब आत्मिक रूप से वो क्या होना चाहिए, एकदम मेंटेन होना चाहिए उसका सारा जो सिस्टम है वो। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, हेल्थी बोलेंगे। ना सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि उसमें कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है, मतलब कि कोई भी रोग नहीं है, सिर्फ उसी को ही अपने क्या नहीं बोलेंगे, उसी को ही अपने क्या नहीं बोलेंगे, स्वस्थ नहीं बोलेंगे। स्वस्थ अपने किसको बोलेंगे, जो फिजिकली भी हो, मेंटली भी हो और स्पिरिचुअली भी हो और सोशली भी क्या हो, वो फिट हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, हेल्थी बोलेंगे। तो हेल्थ डिटर्मिनेशन में अपने देखेंगे कि मतलब डिटरमाइन करेंगे हेल्थ से रिगार्डिंग, मतलब कि देखेंगे कि अगर वो मेंटली नहीं है, जो मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, सोशली फिट नहीं है, तो मतलब ये है कि हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए जो जो भी अपने उसमें जो पॉइंट अपने इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि कैसे अपने हेल्थ को असेस कर रहे हैं, उसको हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसका क्या है, उसको नॉलेज होना चाहिए, ताकि क्या है वो अर्ली उसका डिटेक्शन कर सके कि उसमें हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही है, कोई भी क्या है उसका जो फिटनेस है वो क्या है, सही नहीं है। तो अगर उसको क्या है नॉलेज ही नहीं होगा मिडवाइफरी को, तो वो कैसे पता चलाए लगाएगी कि उसमें क्या है, कि उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है, कोई भी डिजीज कंडीशन क्रिएट हो रही है, कौन कौन से साइन सिम्टम कौन कौन सी डिजीज कंडीशन की हो रही है, अगर उसको पता ही नहीं होगा तो वो कैसे उसको डिटेक्ट कर पाएगी, कैसे उसका पता लगा पाएगी। तो इसलिए जो हेल्थ के जो डिटर्मिनेशन होते हैं वो एक मिडवाइफरी को पता होने चाहिए। ठीक है, ताकि क्या है वो इजीली उस चीज को क्या है डिटरमाइन कर सके और जो भी है सही से उसका उपचार कर सके, उसका ट्रीटमेंट उसको दे सके। ठीक है, उसके बाद में आता है कि कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी केयर, जितनी भी प्राइमरी केयर है वो क्या है कि उसको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जो मदर है उसको क्या है प्राइमरी केयर है, जितनी भी केयर होती है वो प्रोवाइड कर सके। अब उसके बारे में भी अगर एक मिडवाइफरी को नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से जितनी भी सर्विसेज लागू है,
जो भी केयर प्रोवाइड करनी होती है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, और जो मदर होती है वो क्या रह जाएगी, वंचित रह जाएगी उस कंडीशन से। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका एपिडियोमोलॉजी के प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है कि जो एपिडियोमोलॉजिकल होता है तो उसमें क्या है कि देखा जाता है कि ये किसके कारण हो रही है, होस्ट उसका क्या है, प्रपोष्य क्या है, उसका कारक को क्या है, और उसका इन्वायरमेंट क्या है। तो मतलब किसके कारण से डिजीज कंडीशन क्रिएट हो रही है, मतलब उसका कोज क्या है उसका पता लगाना, और साथ में इन्वायरमेंट। देखो जैसे कि इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट अगर क्या है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन है किसी चीज़ का, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन सही नहीं है, जो साफ सफाई है वो अपने ढंग तरीके से नहीं रख रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा कि ये जो है डिजीज कंडीशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। रोग बढ़ने के कारण अगर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जितने भी होस्ट है, प्रपोष्य है, क्या बोलते हैं, प्रपोष्य हो गया, आपका कारक हो गया, और जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसकी साफ सफाई रखनी है ताकि क्या हो कि आगे डिजीज कंडीशन क्रिएट ना हो, तो उसके बारे में क्या होता है कि मिडवाइफरी को पता होना है। ठीक है, पता होता है कि कैसे कैसे इसको अपने सैनिटेशन अपने मेंटेन करके रखता है, और वो ही जब मिडवाइफरी को ही पता होगा तब वो क्या करेगी कि जो भी लेडीज़ है उसको क्या है हेल्थ प्रोवाइड करेगी, हेल्थ एजुकेशन देगी रिगार्डिंग दी हेल्थ, उसके हेल्थ से रिलेटेड उसको कि कैसे आपको मेंटेन करके रखना है, अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है ताकि ये डिजीज कंडीशन है जो क्या है आप नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप मेंटेन करके रखोगे, अगर आप मेंटेन नहीं करके रखोगे तो क्या है ये जो डिजीज कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका कि मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी के कोज, मतलब कि क्या कि मदर की कैसे डेथ हो रही है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग दी लेबर या फिर आफ्टर। तो उसमें क्या है कि मदर है जो मदर की कैसे उसकी डेथ हो रही है या फिर कैसे उसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं, उसके कारणों का क्या होता है कि जो मिडवाइफरी होती है उसको पता होता है। ठीक है, उसके कारणों का क्या होता है, पता होता है मिडवाइफरी को कि कौन कौन से कोज होते हैं, तो उसके कारण क्या हो रही है कि मदर में जैसे हाइपरटेंशन की कंडीशन क्रिएट हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, जैसे प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है जैसे एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया हो गया, जैसे कि पीपीएच हो गया, एपीएच हो गया, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशन है वो कैसे क्रिएट हो रही है, किस कारणों की वजह से हो रही है, तो वो क्या होता है कि उस मिडवाइफरी को पता होता है, उसके बारे में उसको नॉलेज होता है। अगर उसको नॉलेज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा कि वो उस कॉम्प्लिकेशन को पहले ही डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। जब वो एंटीनेटल केयर मतलब कि जब वो चेकअप के लिए आएगी मदर, तो उसको पता नहीं होगा, तो वो टेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा क्रिएट होंगे और वो मदर के लिए हार्मफुल हो सकता है, और क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इससे मदर की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस जो भी कारण होते हैं उनका क्या करेगी, पहले ही डिटेक्शन करेगी, उसके कोज का वो पता लगाएगी ताकि क्या है कि वो उसको प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद में आता है नियोनेटल मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। ठीक है, इसमें भी क्या है, नियोनेटल मोर्बिलिटी एंड मोर्टिलिटी, इसमें भी क्या है कि कैसे जो बेबी है, ठीक है, ये अपने कर लिया। इसके बाद में आता है नियोनेटल मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। नियोनेट होता है जो नवजात शिशु होता है, उसमें क्या है कि कैसे उसके डिजीज कंडीशन क्रिएट हो रही है और उसकी डेथ रेट है जो बढ़ रही है। ठीक है, उसका पता लगाना। ठीक है, कि कौन कौन से कारण से जो छोटा बच्चा है उसकी डेथ हो रही है या उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, तो उन कारणों का भी पता कौन लगाती है, एक मिडवाइफ लगाती है, और उसको प्रॉपर तरीके से उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल एक्टिविटी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है हेल्थ असेसमेंट की टेक्निक्स कि कौन कौन सी हेल्थ असेसमेंट में अपने क्या है, फिजिकल असेसमेंट होता है, जैसे कि इंस्पेक्शन से, पाल्पिटेशन से अपने देख सकते हैं कि पता लगा सकते हैं
कि देख के पता लगा सकते हैं कि इसको क्या मतलब कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है। ऑस्कल्टेशन से अपने पता लगा सकते हैं कि इसको कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो जो क्या होता है फिजिकल असेसमेंट होता है, मतलब को वाइटल साइंस हो गए, ठीक है, जितने भी वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, बीपी हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट होगी, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। तो इनको चेक करेंगे, तो इनको जब क्या है अपने रेगुलरली मॉनिटर करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि अगर इसमें थोड़ी भी कोई एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो रही है तो वो क्यों हो रही है, तो वो किसी डिजीज कंडीशन के कारण या फिर किसी कारण से क्या है वो कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो उसका अपने को क्या करना है, पता लगाना है, ताकि क्या हो कि अपने सही से हेल्थ को प्रमोट कर सकें, ठीक है, हेल्थ का असेसमेंट कर सकें। उसके बाद में होता है कि प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट है मदर, ठीक है, जब मदर क्या है प्रेग्नेंट है, तो उस प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या क्या उसके जो चेंजेस होने वाले हैं। मान लो कि जब क्या है, जब प्रेग्नेंट हुई है लेडीज, तो जो प्रेगनेंसी होती है उसको 3 पार्ट में अपने डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 होते हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब कितना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना होता है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा वो कब से कब तक होगा, तो वो होगा 0 से 3 मंथ तक, ठीक है। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होगा वो होगा 3 to 6 मंथ तक, और जो थर्ड होगा वो कब होगा 6 to 9 मंथ तक, ठीक है। अपने नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है, जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरिंग होता है वो क्या मानते हैं, 9 महीने मान के चलते हैं, ठीक है, 9 महीने मान के चलते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो अपना होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 3 महीने में होता है, और 3 से 6 महीने में अपने सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, और 6 से 9 महीने में अपने क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो इसमें अपने क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें कौन कौन से जो लेडीज़ है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो देखने हैं। तो उसमें अपने फर्स्टली देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि उसमें मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है, अपने क्या देखते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मतलब कि जी घबराना ऐसे, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग उसको है तो हो रहा है, तो वो क्या है, एक नॉर्मल साइन है, जो कि क्या है कि बहुत सारी मदर में क्या होता है, क्रिएट होता है 0 से 3 मंथ में, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो क्या होता है, क्रिएट होता है। तो उसमें अपने उसको पहले ही, अगर वो जो मिडवाइफरी है उसको पता होता है कि कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं मदर की बॉडी में, तो वो क्या कर सकती है, उसका अगर उसको नॉलेज होगा तो वो पहले ही क्या करेगी, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, उसको एडवाइस करेगी कि कैसे कैसे आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे। तो बताएगी वो कि आपके पहले ये चेंजेस होने वाले हैं, अगर ये चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, यूरिन पास आउट करने के लिए आप बार बार जा रहे हो, बाथरूम करने के लिए बार बार जा रहे हो, तो ये क्या है, अगर आपके ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रहे हैं तो ये क्या है, आपके नॉर्मल साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। ये क्या है, आपके नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके क्या है, नॉर्मल साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। अगर उसको नॉलेज नहीं होगा
तो वो क्या करेगी, कैसे उसका पता लगाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी कि उसका पता लगाएगी। उसके बाद में आता है कि ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, कि कैसे कैसे वो उसका पता लगाएगी कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, ये आपके लिए नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद में आएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली देखभाल, कि कैसे उसको क्या है एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कि एंटीनेटल केयर कैसे कैसे वो प्रोवाइड करेगी, उसके बारे में वो क्या है उसको बताएगी, और उसको क्या है काउंसिल प्रोवाइड करेगी, और उसको खुद को क्या होना चाहिए, वो उसके बारे में नॉलेज होने चाहिए। उसके बाद में आता है डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से डिसऑर्डर आपकी बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये हो रहा है, जैसे मान लो कि ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग क्या है एबनॉर्मल है ना, रक्तस्राव का जब ब्लीडिंग हो रही है तो क्या हो रहा है कि वो एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग क्रिएट नहीं हो रही है। तो अगर मदर को नहीं बताया जाएगा कि आपका क्या है कि ब्लीडिंग क्रिएट हो सकती है, जब होगी तो आपको क्या है कि जल्दी से जल्दी क्या करना है, हॉस्पिटल जाना और अपना चेकअप करवाना है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो गई है तो आपका अबॉर्शन भी हो सकता है। ठीक है, आपका क्या है अबॉर्शन भी हो सकता है, या फिर कुछ और, जैसे मान लो कि आपका बीपी है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जब बीपी क्या है आपका बढ़ रहा है, तो वो भी क्या है एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, वो भी क्या है एबनॉर्मल कंडीशन है, कि उससे हाइपरटेंशन डिसऑर्डर हो सकता है क्रिएट, डायबिटीज आपको हो सकती है, आपको क्या है कि आपकी बॉडी है उस पर एडिमा हो सकता है। एडिमा का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में क्या है, जैसे जो महिलाएं होती है उसकी बॉडी क्या हो जाए, ऐसे फुली फुली सी लगती है ना, जैसे सूज जाना होता है ना, तो वो हो जाती है उसकी। या फिर क्या है कि आपके उस अगर ये जो डिसऑर्डर होते हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अगर ये सीवियर अपना रूप ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, तो क्या होगा कि आपको सीजर भी आने स्टार्ट हो सकते हैं। सीजर क्या होते हैं, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, है ना, तो जो दौरे बोलते हो आप, कि वो भी आने क्या हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मदर है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या है कि वो जितने भी क्या डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में क्या करती है, प्रेग्नेंट लेडी को प्रोवाइड करती है, केयर प्रोवाइड करती है, बताती है कि आपके बॉडी में ये चेंजेस हो सकते हैं, ये डिसऑर्डर आ सकते हैं। अगर ये डिसऑर्डर के जो भी साइन एंड सिम्टम आपको दिखें तो आप क्या करो, जल्दी से हमें इन्फॉर्म करें, ताकि क्या कर सकें हम इनका अर्ली डिटेक्शन करके और उनका प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका इंट्रानेटल केयर। इंट्रानेटल केयर में क्या होगा, देखो एक होता है प्रीनेटल, एक क्या होता है प्रीनेटल, एक होता है इंट्रानेटल, और एक होता है पोस्टनेटल। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, एक तो होती है प्रीनेटल, एक होती है इंट्रानेटल, और एक होती है पोस्टनेटल। अब प्रीनेटल क्या होता है, तो प्रीनेटल, प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब ही क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, इंट्रा का मतलब क्या होता है कि उस दौरान, ठीक है, उस दौरान, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, उसके बाद। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आ गई। प्री का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है उससे पहले। ठीक है, इंट्रा का मतलब क्या होता है कि उसके दौरान, और पोस्ट का मतलब क्या होता है कि उसके बाद। तो इसमें अपने क्या देख रहे हैं, नेटल। नेटल का मतलब क्या है, जो बच्चा है वो। ठीक है, तो प्री नेटल मतलब कि डिलीवरी होने से पहले, बच्चे की डिलीवरी होने से पहले कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है, वो तो आती है प्री नेटल केयर में। ठीक है, उसके बाद में आता है इंट्रानेटल। इंट्रानेटल में क्या होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, जब क्या है कि डिलीवरी हो रही है, मदर की डिलीवरी हो रही है,
ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ फिटस हो रहा है, तब क्या कर रहे हैं, अपने कौन कौन सी उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या आएगी, इंट्रानेटल में आएगी। और पोस्टनेटल में क्या आएगा कि डिलीवरी हो चुकी है बच्चे की, अब बच्चे की कैसे अपने को देखभाल करनी है, कैसे उसकी मदर की देखभाल करनी है, कौन कौन से उसमें कंडीशन क्रिएट होने वाली है, तो वो सारी आएगी, कैसे कैसे उसको अपने मैनेज करना है, तो वो सारा किस में आएगा, पोस्टनेटल में आएगा। समझ में आया? फर्स्ट वन क्या होगा, प्रीनेटल, सेकंड वन क्या होगा, इंट्रानेटल, और थर्ड वन क्या होगा, पोस्टनेटल। प्रीनेटल में क्या होगा कि डिलीवरी से पहले, क्या केयर प्रोवाइड करनी है, एक मिडवाइफरी को, एक नर्स को, रजिस्टर्ड नर्स को क्या केयर प्रोवाइड करनी है मदर को, ठीक है, तो वो क्या आ गया, प्रीनेटल आ गया। दूसरा आ गया इंटरनेटल। इंट्रानेटल में क्या होगा कि ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी के दौरान कौन कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है, कैसे उसको मैनेज कर रही है, कैसे उसको सेफली केयर प्रोवाइड करनी है, तो वो आएगी इंट्रानेटल में। और उसके बाद में आता है पोस्टनेटल। इसका मतलब होगा क्या कि जब डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी होने के बाद में जो बेबी है, जो नियोनेट है, जो नवजात शिशु है, उसकी कैसे अपनी केयर प्रोवाइड करनी है, उसकी मदर को कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, तो वो सारा किस में आता है, पोस्टनेटल में आता है। समझ में आया? तो क्या होगा कि अपने को क्या देखना है कि इंट्रानेटल केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, जब क्या है एक मिडवाइफरी है वो क्या करेगी, केयर प्रोवाइड करेगी, जब उसको क्या होगा, प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगा तो वो प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद में आता है क्या आपका प्रिपेरियम केयर। प्रिपेरियम केयर मतलब नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लेबर। क्या होगा आपका, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लेबर। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लेबर में क्या होगा कि कैसे, कि कौन सी कंडीशन है जो नॉर्मल लेबर है आपका और कौन सी कंडीशन को आप एबनॉर्मल लेबर मानोगे। तो जो नॉर्मल लेबर होता है उसको बोलते हैं यूटोक्सिया, और जो एबनॉर्मल लेबर होता है उसको बोलते हैं डिस्टोक्सिया, ठीक है। नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं, यूटोक्सिया, और एबनॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं, तो एबनॉर्मल लेबर को बोलते हैं डिस्टोक्सिया, ठीक है। अब बात आती है कि नॉर्मल लेबर कौन सा होता है और एबनॉर्मल कौन सा होता है, नॉर्मल कौन सा होता है और एबनॉर्मल कौन सा होता है। तो नॉर्मल लेबर में क्या होता है कि जब जो लेडीज होती है उसकी जो प्रेगनेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद में उसके जो यूट्रस है उसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब क्या है कि नॉर्मल लेबर है, नॉर्मल लेबर मतलब कि ट्रू लेबर पेन आ रहे हैं, तो क्या होगा कि मतलब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्रस में मदर के, तो वैसे वैसे क्या होगी कि जो सर्विक्स है वो क्या होती है, ओपन होती है। सर्विक्स है वो क्या होती है, ओपन होती है। ये आपका यूट्रस है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वैसे वैसे क्या होगी, ये तो क्या है, फंडस किसका, यूट्रस का, ठीक है। तो फंडस पार्ट है, तो यहाँ पे जैसे जैसे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, वैसे वैसे क्या होगा कि जो ये सर्विक्स होती है ये क्या होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या होती है, क्लोज होती है। ये क्या होती है, क्लोज होती है। और क्या होती है, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जब 9 महीने मदर के कंप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो उसमें क्या होता है उसके बाद में कि फिटर की मूवमेंट के कारण, फिटस की कुछ कॉजेस के कारण क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, कि जो यूट्रस होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर पड़ेगा और ये क्या होगा, सर्विक्स होगी जो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। जब क्या है ये ट्रू है, मतलब कि लेबर पेन सच में ही क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, तब तो क्या होगी, ये सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब क्या है कि फॉल्स लेबर पेन है, फॉल्स लेबर पेन का मतलब क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन का मतलब क्या होता है, तो फॉल्स लेबर पेन का मतलब ये होता है कि मतलब मदर को लगते हैं कि उसका क्या है, लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, बट क्या होता है वो एक्चुअली में वो लेबर पेन नहीं होता। जो दर्द होता है वो मदर को, वो क्या है
कि जो मतलब डिलीवरी होने वाला दर्द होता है वो उसमें नहीं होता है। जब वो क्या है मदर रेस्ट करती है, आराम करती है, तो वो दर्द क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है, मतलब कि हट जाता है, ठीक है, दूर हो जाता है। पर जो डिलीवरी वाला पेन होता है, जो दर्द होता है, वो क्या है, चाहे मदर आराम कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो क्या है, सबसाइड होने वाला नहीं है, रिमूव होने वाला नहीं है। तो वो उसमें क्या है कि अगर कंडीशन क्या है इसमें, नॉर्मल लेबर में क्या होगा कि वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, और जो भी कंडीशन है वो क्या है, बच्चे की और मदर की दोनों ही क्या है कि फेवरेबल है, मतलब कि जो अपने को चाहिए है। जैसे मान लो कि पेल्विस है, तो पेल्विस है तो वो पेल्विस क्या है कि एप्रोप्रिएट है। जैसे गायनेकोइड पेल्विक होती है मदर की, वो क्या होती है, सही पेल्विक होती है, सही पेल्विक का टाइप होता है किसके लिए, वेजाइनल डिलीवरी के लिए। तो क्या है कि अपने देखेंगे कि पेल्विस है वो क्या प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, ठीक है, एक तो वो हो गई। दूसरी अपने देखेंगे कि सर्विक्स है, जो मदर की सर्विक्स है वो क्या है, फेवरेबल है, वो क्या है कि उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, मतलब बच्चे को डिलीवरी के लिए क्या है, यहाँ पे एक पासिंग वे चाहिए उसको, ठीक है, एक पासिंग वे चाहिए। तो वो पासिंग वे क्या सही है, ठीक है, क्या वो सही है, मतलब कि बच्चा वहां से डिलीवर हो सकता है। अगर बच्चा वहां से डिलीवर नहीं हो सकता है तो अपने क्या करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवाएंगे, क्यों, फिर क्या करेंगे, अपने सिजेरियन सेक्शन उसका करवाएंगे, ठीक है। तो क्या करती है मिडवाइफरी, चेक करती है कि जो सर्विक्स है वो फेवरेबल है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, तो वो चेकआउट करती है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जो बच्चा है, क्या बच्चा सही कंडीशन में है, क्या बच्चा सही कंडीशन में है कि वो वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मल करवा सके, ठीक है, कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवा सके। मान लो कि ये क्या है आपका, हाँ, ये क्या है ये आपका यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में ये बेबी, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन हुई, ये वर्टेक्स, कौन सी प्रेजेंटेशन है, ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। तो जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए सफिशिएंट होती है, फेवरेबल होती है। मतलब अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। अगर ये कंडीशन है बच्चे की, अगर बच्चे की ये कंडीशन है तो उसमें क्या है कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। अगर क्या है कि सर्विक्स जो मदर की है वो प्रॉपर तरीके से सही है, पेल्विस है वो एकदम सही है, जो भी पेन आ रहे हैं, जो दर्द हो रहा है मदर को, वो क्या है, ट्रू लेबर पेन है, कि मतलब कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, जब भी मदर की बॉडी में क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ क्या हो रही है, जो सर्विक्स है वो क्या हो रही है, आपकी डायलेट हो रही है, ठीक है, डायलेट हो रही है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं मदर में, वैसे वैसे ही क्या है, सर्विक्स डायलेट हो रही है, ठीक है। तो क्या है कि अपने कौन सी डिलीवरी करवाएंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। कौन सी करवाएंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है। अगर क्या है कि सर्विक्स है, मतलब कि ये जो प्रेजेंटेशन है वो ये ना होके, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ना होके इस टाइप से हो, ठीक है, इस टाइप से हो, मतलब बटक एरिया क्या हो, नीचे की साइड हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, कौन सी प्रेजेंटेशन बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन। कौन सी बोलेंगे, ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो इस ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, नॉर्मल डिलीवरी इसमें नहीं हो सकती है, ठीक है। तीसरी आती है ट्रांसवर्स, तीसरी आती है कौन सी, एक तो हो गई आपकी कौन सी, ये वाली, ठीक है, दूसरी हुई आपकी ये, ठीक है, और तीसरी हुई आपकी ये, ठीक है।
कौन कौन सी, ये कौन सी है प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स, ये कौन सी है आपकी ब्रीच प्रेजेंटेशन, और ये कौन सी है आपकी ट्रांसवर्स। तो क्या इन दोनों कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी होना संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन और ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में अपने को क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन करवाना है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी है। और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में अगर क्या है, सारी कंडीशन सही है, बिल्कुल सही तरीके से है सारी कंडीशन, तो अपने को क्या करवाना है, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवानी है। ठीक है, ठीक है। ये तो क्या था, नॉर्मल लेबर, ये तो क्या था, नॉर्मल लेबर। अब क्या आता है, एबनॉर्मल लेबर। तो एबनॉर्मल लेबर में क्या है कि कंडीशन जो भी है वो फेवरेबल नहीं है, मतलब कि जो भी लेबर पेन है वो सही से स्टार्ट नहीं हो रहा है, या फिर जो भी क्या है पेल्विस है वो मदर की जैसे कॉन्ट्रैक्ट पेल्विक वगैरह है तो वो सही नहीं है, सर्विक्स ओपन नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, या फिर क्या है जो प्रेजेंटेशन है बच्चे की वो कौन सी है, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, वर्टेक्स ना होके दूसरी ब्रीच या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है। ठीक है, या फिर बच्चे में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी वजह से क्या है, नॉर्मल डिलीवरी या नॉर्मल लेबर नहीं हो सकता है, तो उसमें उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अपने एबनॉर्मल लेबर बोलेंगे। उसके बाद में आता है प्रीपेरियम केयर। प्रीपेरियम केयर में मैंने बताया था आपको, तीन चीजें बताई थी, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, इंट्रानेटल और पोस्ट नेटल, तीन चीजें बताई थी। तो उसमें जो पोस्ट नेटल होता है, पोस्ट नेटल का मैं मतलब बताया था, मैंने क्या बताया था कि कैसे अपने आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में बच्चे की और मदर की दोनों की क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वो आता है पोस्ट नेटल में। तो पोस्ट नेटल इट मीन्स क्या, प्रीपेरियम केयर, मतलब प्रीपेरियम केयर का मीन क्या हुआ कि डिलीवरी के बाद में, बच्चे की डिलीवरी के बाद से लेके और कब तक, 6 वीक ऑफ डिलीवरी। ठीक है, मतलब कि 6 सप्ताह बाद तक कैसे अपने बच्चे की और मदर की केयर करनी है, तो वो आती है किसमें, प्रीपेरियम केयर में आती है। प्रीपेरियम केयर में अपने क्या देखा जाता है कि जो बेबी है उसको प्रॉपर तरीके से उसका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद में जो उसका अम्बलाइकल कॉर्ड है, अम्बलाइकस है, उसकी कैसे अपने क्या करनी है, उसकी केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि जो मदर है उसमें लोचिया की जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, जो ब्लड का सिक्रेशन हो रहा है, उसको अपने देखना है कि कितनी अमाउंट में हो रहा है। अगर वो क्या है कि जो नॉर्मल अमाउंट है उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या हो सकता है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मान लो कि 500 ml से ज़्यादा अगर क्या हो रहा है कि ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको अपने किस में मानते हैं, तो उसको अपने मानते हैं पीपीएच में। पीपीएच क्या होता है, उसको अपने मानते हैं किसमें, पीपीएच में। पीपीएच का मतलब क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम का मतलब वही, पोस्टपार्टम पार्टम का मतलब डिलीवरी, मतलब डिलीवरी होने के बाद में क्या हो रहा है, हेमरेज हो रहा है। और हेमरेज का मतलब क्या होता है, हेमरेज का मीन क्या होता है, तो हेमरेज का मीन होता है क्या, ब्लीडिंग। ठीक है, और पोस्टपार्टम का मतलब कि डिलीवरी के बाद में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो उसका क्या करना, अपने पता लगाना, पता लगाने के बाद में क्या करना, उसका ट्रीटमेंट करना। क्योंकि अगर क्या है कि डिलीवरी ये जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है और अपने को पता ही नहीं है उस चीज़ का, तो क्या हो सकता है कि मदर है उसमें जो ब्लड है उसकी अमाउंट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, ब्लड को अपने ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अपने क्या है, या फिर उसमें क्या हाइपोटेंशन हो सकती है,
सीवियर हाइपोटेंशन होगी तो क्या हो सकता है, मदर शोक में जा सकती है, ठीक है, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या है कि अपने पहले ही प्रिपेरियम पीरियड में क्या करना है, प्रिपेरियम केयर में, कि कितना उसका लोचिया का सिक्रेशन हो रहा है, तो उस अमाउंट का अपने को पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद में मदर को कैसे ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है बेबी को, ठीक है, उसका सही तरीका क्या है, तो वो अपने क्या है सारा कुछ किस में देखेंगे, प्रिपेरियम पीरियड में देखेंगे। उसके बाद में आता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रिपेरियम, वही बात कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में मेस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में पीपीएच हो सकता है इसमें। तो ये जो सारी कंडीशन है, जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, फीवर आ रहा है मदर को या बच्चे को, तो ठीक है, तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं उसके बारे में क्या होगा, एक मिडवाइफरी को नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो क्या है कि पहले ही बता सके, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रेगनेंसी, लेबर तथा प्रिपेरियम के दौरान फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मैंने बता दिया था आपको कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, जैसे मान लो कि मॉर्निंग सिकनेस आ गया, बार बार क्या हो रहा है कि जो लेडीज़ है उसको यूरिन फ्रीक्वेंसी हो रही है, बार बार वो क्या है यूरिन पास आउट करने जा रही है, और उसके बाद में जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रहा है, नोजिया हो रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, मतलब उसको बेबी है उसका मूवमेंट फील हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं साइन, वो क्या है कि प्रेगनेंसी में आते हैं। तो मदर को क्या है, जो मिडवाइफरी है वो पहले ही क्या है एजुकेशन प्रोवाइड कर देती है कि ये साइन आपकी कंडीशन में होने वाले हैं। उसके बाद में प्रिपेरियम के दौरान कौन कौन से उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जैसे मान लो कि प्रेगनेंसी के दौरान क्लोजमा, जिसमें अपने बोलते हैं छाइयाँ जो पड़ जाती है, ठीक है, तो वो पड़ती है, तो वो भी क्या होता है कि नॉर्मल साइन होता है। तो उसमें भी क्या है कि मदर को वे पहले ही क्या एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपका प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन तथा उनका मैनेजमेंट, ठीक है। बार बार वही चीज़ें आ रही है कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दिया आपको, हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ इंड्यूस हाइपरटेंशन, और उसके बाद में ये जो हो गया आपका प्री एक्लेम्सिया हो गया, एक्लेम्सिया हो गया, पीपीएच हो गया, एपीएच हो गया आपका, ठीक है, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो गई आपकी। तो ये सारी जो कंडीशन होगी वो हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी कॉम्प्लिकेशन है वो कैसे क्रिएट हो रही है, तो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, साथ में उसका कैसे मैनेजमेंट करना है वो उसको क्या है, एक जो ट्रेंड नर्स होती है, मिडवाइफरी होती है, उसको उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वही आएगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो सारा जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद में आता है वेरियस, जो भी क्या है कि डिलीवरी है, ठीक है, डिलीवरी में वेजाइनल डिलीवरी हो गई, सिजेरियन सेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद में वेंटोस डिलीवरी हो गई, फोर्सेप डिलीवरी हो गई, तो इन सभी का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एक मिडवाइफरी को, कि अगर क्या है कि मान लो कि नॉर्मल कंडीशन है तब तो ठीक है, तब तो अपने को क्या करवाना है, वेजाइनल डिलीवरी करवानी है, और वेजाइनल डिलीवरी का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एक मिडवाइफरी को, ठीक है। अगर क्या है कि एट ए टाइम जो डिलीवरी है वो क्या है कि नॉर्मल ना होके, मतलब कि जो बच्चा है उसकी कंडीशन क्रिएट हो जाए ऐसी कि नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हेड बड़ा है बच्चे का, ठीक है, या फिर जो सर्विक्स है वो पेल्विस है वो अपना क्या है फिटनेस है वो नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो क्या करेंगे, अपने को वेंटोस और फोर्सेप्स डिलीवरी भी करवानी है हाथों हाथ, जो एकदम से जो इमीडिएटली अपने को क्या है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए, है ना, वेंटोस और फोर्सेप डिलीवरी की, तो अपने जब एक मिडवाइफरी होगी तो उसको नॉलेज ही नहीं होगा, तो वो कैसे उसको मैनेज करेगी, नहीं कर पाएगी। तो उसको जो भी वेजाइनल डिलीवरी है, वेंटोस डिलीवरी कैसे उसको करनी है, कैसे उसको मैनेज करनी है उसके बारे में, या फिर जो फोर्सेप डिलीवरी होगी उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। और या फिर
अगर कंडीशन ऐसी है कि सिजेरियन सेक्शन में जाने वाला है तो वो क्या नहीं करेगी, वेजाइनल डिलीवरी करवाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए मदर और बच्चे को दोनों के लिए ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो पहले ही क्या करेगी, अगर उसको नॉलेज होगा तो वो पहले ही जो भी रिस्क होंगे उसको देख लेगी, और जब भी क्या है एट ए टाइम उसको अगर बेंटोस या फोर्सेप डिलीवरी की ज़रूरत पड़ी तो वो क्या है कि डिलीवरी करवा सकती है, अगर उसको नॉलेज होगा तो। ठीक है, उसके बाद में आती है कि एपिजोटोमी। ठीक है, एपिजोटोमी या सिजेरियन सेक्शन। एपिजोटोमी का मतलब क्या होता है कि जब भी मदर की वेजाइनल डिलीवरी होती है तो उसमें क्या है कि अपने एक कट करते हैं, जो भी ये वेजाइना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कट करते हैं। ठीक है, एपी देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिजोटोमी बोलते हैं। एक क्या है, इंसिजन करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, कट करते हैं इसको, तो उसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ताकि क्या है कि ये जो एरिया होता है उसका जो साइज है वो क्या हो सके, बड़ा हो सके, और बच्चा है आसानी से क्या हो सके, डिलीवर हो सके। तो उसके लिए क्या देते हैं, एपिजोटोमी देते हैं। तो उस एपिजोटोमी की सही टेक्निक्स क्या है, सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है वो पता होना चाहिए, क्या है। ठीक है, वो पता होना चाहिए किसको, एक मिडवाइफरी को, कि कैसे कट करना है। ठीक है, वो सही तरीका उसको पता होना चाहिए, तभी तो वो क्या कर सकती है, एपिजोटोमी दे सकती है। ठीक है, उसके बाद में आता है वेरियस फैमिली प्लानिंग मेथड दियर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि फैमिली प्लानिंग कि कैसे उसको परिवार नियोजन तरीके जो भी चल रहे हैं वो उसको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। ठीक है, कि कौन कौन से फैमिली प्लानिंग, जैसे हार्मोनल चल रहे हैं जैसे, ठीक है, उसके बाद में केमिकल भी चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में परमानेंट है, टेम्परेरी है, कोऑपरेटिव वगैरह है आपकी। ठीक है, जो भी टैबलेट्स वगैरह आ रही हैं, माया छाया जो भी है। ठीक है, उसके बाद में कंडोम वगैरह, डायफ्राम है। ठीक है, तो ये जो सारी टेक्निक्स है वो क्या है, कैसे यूज़ करना है उसका, कैसे उसको फैमिली प्लानिंग करनी है, तो उसके बारे में भी क्या है कि नर्स को, एक मिडवाइफरी को पता होनी चाहिए, कि अगर उसको पता होगी तो वो क्या करेगी, जब जो मदर है उसकी डिलीवरी हो चुकी है तो डिलीवरी के बाद में वो उसको एडवाइस देगी कि आपको कैसे फैमिली प्लानिंग को मेंटेन करना है। ठीक है, अब वो ये भी बताएगी कि फैमिली प्लानिंग के जो टेक्निक्स है, जो भी तरीके हैं, उसके कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन सी उसकी हानियां हैं, दोनों के बारे में ही बताएगी, ताकि क्या है कि जो भी वो तरीका यूज कर रही है, बाई चांस उसका क्या है कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो, तो अगर उसको पता होगा कि इससे क्या डिसएडवांटेज आ सकते हैं, कौन सी हानि हो सकती है, तो वो क्या कर सके, जल्दी से जल्दी उस नर्स को क्या कर सके, वो इन्फॉर्म कर सके, उसके बारे में उसको बता सके कि मेरे अंदर ये कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो क्या करेगी, फैमिली प्लानिंग के तरीके का कौन सा लाभ होता है वो और कौन सा हानि होती है वो उसको पता होना जरूरी है। उसके बाद में आता है वेरियस ड्रग्स इन मिडवाइफरी, मतलब कि कौन कौन से ड्रग अपने यूज करते हैं मिडवाइफरी में। ठीक है, जब प्रेग्नेंट है लेडीज तब, उसके बाद में जब डिलीवरी हो रही है तब, या फिर आफ्टर डिलीवरी कौन कौन सी ड्रग अपने को यूज करनी है। जैसे मान लो ऑक्सीटोसिन होगी, मिथार्जिन होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गई। ठीक है, तो ये जो ड्रग है, अर्गोमेट्रिन होगी, ये ड्रग है जो अपने क्या है, कब और कहाँ यूज करनी है और कौन सी सिचुएशन में अपने यूज करनी है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि सबसे पहले अपने मिथार्जिन दे रही है, तो ये तो गलत तरीका है ना, क्योंकि अपने क्या करते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मिथार्जिन दे रहे हैं। तो जो मिथार्जिन देना है वो भी क्या है, एक जो लेबर की स्टेज होती है। ठीक है, 4 स्टेज होती है लेबर की, कितनी होती है, 4 स्टेज होती है लेबर की। ठीक है, कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो पहली स्टेज में क्या होता है कि ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है पहली स्टेज में क्या होता है कि लेबर पेन स्टार्ट होता है, मतलब कि दर्द स्टार्ट होने से लेके डायलेशन होता है सर्विक्स का, मतलब कि जो भी प्रॉपर जितना भी अपने को चाहिए था हिस्सा वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। दूसरी में क्या होता है कि डायलेशन से लेके फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब सर्विक्स की प्रॉपर तरीके से डायलेशन हो गई है वहां से लेके, और जब तक क्या है बेबी की डिलीवरी ना हो तब तक क्या है, कौन सी स्टेज होती है, सेकंड स्टेज।
अब क्या हो, बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, बेबी की डिलीवरी से लेके और जब तक कि प्लेसेंटा की डिलीवरी ना हो वहाँ तक क्या होती है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है। अब आती है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा की डिलीवरी होने के बाद से लेके और बाद में जब अपने जो मदर होती है ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो वो होती है आपकी फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो जो ऑक्सीटॉसिन होती है वो और जो मेथार्जिन होती है, तो उनकी जो स्टेज के अकॉर्डिंग ही अपने उसको क्या है प्रोवाइड करवाई जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रही है मदर के बच्चे की। तो उसके रिगार्डिंग अगर अपने को पता होगा कि कौन सी ड्रग किस टाइम देनी है, कौन से रूट से देनी है, अगर अपने को पता होगा तभी अपने क्या कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ मिडवाइफरी। एथिकल और लीगल एस्पेक्ट ऑफ मिडवाइफरी में क्या आता है कि जो अपने काम करने का तरीका है उसमें जो अपने यूज़ कर रहे हैं सही तरीका है। जैसे मान लो कि इसमें अगर अपने गलत तरीका यूज़ करें हैं, माल प्रैक्टिस वगैरह हो गया, आपका टोर्ट हो गया, जो भी अपने यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है कि गलत तरीका अपने यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपने लिए सही नहीं है। तो जो भी इसके लीगल जो एस्पेक्ट बनाए हुए हैं उनको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि मैटरनल सर्विस की कैसे कैसे जो इंडिया है उसमें क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था, जो भी मैटरनल केयर है, मैटरनल सर्विस है इंडिया में उसका। तो उसमें अपने देखेंगे कि जो